बीएलए का भारत को समर्थन का ऐलान, पाकिस्तान पर कड़ी चोट और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की दिशा में कदम। बलूच आर्मी पाकिस्तान को पश्चिमी सीमा से घेरने की तैयारी में। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से रिश्तों में तनाव बना हुआ है और इन दोनों देशों के बीच सीमा परिस्थिति कभी भी युद्ध की ओर बढ़ सकती है। सीजफायर के बावजूद इन दोनों देशों के बीच युद्ध के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में चल रहे संघर्षों ने भी स्थिति को और जटिल कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने हाल ही में एक अहम कदम उठाया है, जिसके तहत उसने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया है और साथ ही भारत के प्रति समर्थन की घोषणा की है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भारत को समर्थन। बीएलए जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उन्होंने हाल ही में अपने बयान में भारत को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। यह ऐलान विशेष रूप से तब किया गया जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी निर्णायक कदम की संभावना जताई। बीएलए का कहना है कि यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई करता है तो बलूचिस्तान की सेना भारत के साथ खड़ी होगी और बलूचिस्तान पर हमला करेगी। उनका कहना है कि वे पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा से अपनी सेना भेजकर पाकिस्तान को घेरेंगे। बीएलए का यह समर्थन भारत को एक सैन्य गठबंधन की तरह दिखाने के प्रयास का हिस्सा हो सकता है, जो पाकिस्तान पर दबाव डालने का उद्देश्य रखता है। बीएलए का यह बयान पाकिस्तान को मुश्किलों में डालने के लिए एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया। बीएलए ने पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश करार दिया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और वैश्विक स्तर पर इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बीएलए ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी कूटनीति और सैन्य कार्रवाइयों से न केवल भारत बल्कि बलूचिस्तान के नागरिकों को भी दमन किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए अत्याचारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कदम उठाने की अपील की है। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तान के वादों पर अब विश्वास करना मुश्किल हो चुका है और अब समय आ गया है कि जब दुनिया पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में देखे और उसके खिलाफ ठोस कदम उठाए। इस बयान के जरिए बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश की है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 39 ठिकानों पर हमले। बीएलए के हमले लगातार पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर हो रहे हैं। बीएलए के मुताबिक उसने हाल ही में पाकिस्तान की सेना के 39 ठिकानों पर हमला किया है। 8 से 10 मई के बीच बलूचिस्तान में इन हमलों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। इन हमलों में पाकिस्तान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है ताकि पाकिस्तान की सेना को कमजोर किया जा सके। बीएलए के अनुसार उनका यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें अपने लक्ष्यों में सफलता नहीं मिल जाती। बलूचिस्तान में चल रही सैन्य कार्रवाई के पीछे एक और बड़ा कारण है। बलूचिस्तान की जनता का पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि वह उन्हें आर्थिक और राजनीतिक तौर पर नजरअंदाज कर रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग लापता हो चुके हैं, जिनकी खोजबीन के लिए कई मानवाधिकार संगठन भी सक्रिय हो चुके हैं। इसके कारण बलूचिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग की जा रही है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की दिशा में आंदोलन। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और इस आंदोलन में बीएलए एक अहम भूमिका निभा रहा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। बीएलए ने अपनी सैन्य कार्रवाइयों के जरिए इस स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज किया है। बलूचिस्तान में कई मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक दल पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सक्रिय हैं और उन्हें बलूचिस्तान के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सेना की कार्रवाई में बलूच लोगों के खिलाफ अत्याचारों का आरोप लग रहा है, जिसके कारण बलूचिस्तान में कई प्रदर्शनों और मोर्चों का आयोजन किया जा चुका है। इन प्रदर्शनों में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस आंदोलन को बलूचिस्तान के नागरिकों का एक मजबूत समर्थन मिल रहा है।
जो पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। बीएलए की रणनीति और भविष्य की दिशा। बीएलए की यह रणनीति पाकिस्तान पर दो मोर्चों पर दबाव डालने की है। एक और जहां पाकिस्तान को भारतीय सेना से निपटना है, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में बीएलए की सेनाएं पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रही हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक कठिन स्थिति है, क्योंकि अगर भारत और बीएलए दोनों एक साथ हमला करते हैं तो पाकिस्तान को अपने संसाधनों का भारी हिस्सा दोनों मोर्चों पर लगाना पड़ेगा। बीएलए के लिए ये केवल पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक संघर्ष भी है, जिसमें वे बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को प्राप्त करना है और इसके लिए वे सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं। बीएलए का भारत को समर्थन देने का ऐलान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। यह घटनाक्रम भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नई जटिलताएं ला सकता है। बीएलए की पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयां और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग ने पाकिस्तान को एक नई चुनौती दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख इस पर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह न केवल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि बलूचिस्तान की भविष्यवाणी पर भी बड़ा असर डाल सकता है।